चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.5 17 और 18 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, फिर 19 और 20 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 17 के अंदर क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। अगर ये ऐसे दिया है तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, NPR का डेफिनेशन ये दिया हुआ है बेटा, x इंटू NCR। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन यूज़ करेंगे। NPR का मतलब आपको पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू NCR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, दैट इज 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सो दैट इज r फैक्टोरियल अगर इधर ले जाएंगे तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। तो आपको x का वैल्यू निकालना था, जो मिल गया r फैक्टोरियल। ठीक है, तो लिख लो इसको आप लोग, पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 के अंदर क्या दिया है, r का वैल्यू अगर आपको निकालना है, अगर 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR, अगर ऐसे है तो फाइंड वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी? देखिए आप लोगों को याद है, अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 है तो आप इसको लिख सकते हो n प्लस 1CR। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने उस समय भी एक्सप्लेन किया था आपको, दोनों जगह n सेम है, r का वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक नंबर बड़ा ले लेते हैं और यहाँ पर r का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 11C5 एंड 11C4 को आप कैसे लिख सकते हो, 11C5 प्लस 11C4 दिख रहा है आपको, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हो 11 के अंदर एक से बढ़ा दो, 12 बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन है, 5, तो 5 को लिख दो, 12C5 बन गया। मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो 12C5 से। तो दिए गए इक्वेशन में मैंने इसको रिप्लेस किया 12C5 से। अब आगे का मैं एज इट इज लिखूंगा, दैट इज 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। अब मज़ा देखिए, यही प्रॉपर्टी अब इन दोनों के लिए अप्लाई होगी, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसके इन दोनों के लिए मैं लिखूंगा 12 के अंदर एक बड़ा दूंगा और इन दोनों में बड़ा कौन है, R ये है, तो 13C6 बन जाएगा प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। कन्फ्यूज मत होने देना, प्रॉपर्टी को अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचना। अब NCR प्लस NCR माइनस 1, ये NCR प्लस NCR माइनस 1 ये है। देखिए यहाँ पर मैंने NCR पहले लिखा है, यहाँ पर दूसरी जगह पर आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो दैट इज आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 13 के अंदर एक बढ़ा दिया 14C, इन दोनों बड़ा कौन है, 7। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 14CR। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, NCX इज इक्वल टू NCY। सो दैट इज दिस इम्प्लाइज आपको देगा ये 7 इज इक्वल टू R। तो R का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी के अंदर देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या दिया है, समेशन ऑफ 21 माइनस RC4 R इज इक्वल टू 1 to 4। देखिए इसका मतलब, जिन लोगों को समेशन साइन का मतलब अभी तक नहीं पता है वो लोग समझ ले। समेशन साइन का मतलब क्या होता है कि समेशन के अंदर वेरिएबल के साथ में कुछ लिखा हुआ रहता है और वो वेरिएबल का वैल्यू रन करता है 1 से 4 तक। तो आपको हर बार R का अलग अलग वैल्यू डाल के आने वाली टर्म को ऐड करते चलना है एक दूसरे के अंदर। तो सबसे पहले R कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, R का वैल्यू आप ले सकते हो 1 से लेकर तो 4 तक। मतलब R का वैल्यू आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। तो पहली बार आप R का वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, सो आपको मिलेगा 21 माइनस 1 C4। R का वैल्यू एक बार रख दिया, जो भी आया उसको लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर सेकंड R का वैल्यू क्या है, 2, उसको यहाँ पर रखेंगे 21 माइनस 2 C4, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर R का वैल्यू क्या लिखना है, 3, सो 21 माइनस 3 C4। ठीक है, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा। और लास्ट में R का वैल्यू लिखना है 4, दैट इज 21 माइनस 4 C4। ठीक है, अब ये बनेगा क्या, 20C4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 प्लस
17C4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी आपको, इसी प्रॉपर्टी जो पहले वाली प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने, कौन सी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्व टू एन प्लस वन सी आर। अब यहाँ पर उल्टा हो चुका है, आर यहाँ पर कांस्टेंट है और एन ये चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो एन सी आर को आप इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए कैसे, क्योंकि इन दोनों में चेंज है ना, एक कम है एक बड़ा है, तो आप एन सी आर को लिख सकते हो एन प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर माइनस वन। अगर आपके पास ऐसे दिया है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, एन प्लस वन मतलब 18 मान लीजिए, आर का मतलब 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी, सॉरी इन दोनों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये आर सेम होना चाहिए ना। तो एन सी आर माइनस वन को इधर रख देते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। किसको, इसको, हाँ एन सी आर को माइनस एन सी आर, ठीक है अब सही है, क्योंकि आर आर सेम होना चाहिए, यहाँ पर आर सेम है। तो अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एन प्लस वन मतलब 18, एक नंबर इससे कम यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 17 है, ठीक है। तो अच्छा, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो अब क्या करें जुगाड़, तो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए मेरे पास NCR है तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैं NCR का वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार ये तरीका चेक करके लेते हैं, n प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर माइनस वन, ऐसे लिख कर देखते हैं। मतलब आपके पास ये जो भी दिया है NCR, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे, मतलब कैसे, देखिए इसको अगर इसका यूज़ करके लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 18C4, NCR को हम लोग लिख रहे हैं n प्लस वन सी आर माइनस n मतलब जो भी दिया हुआ है 17, ठीक है, और C, R का मतलब क्या, R माइनस वन, ठीक है, तो वो क्या बनेगा 3, 17C3। तो आपने 17C4 को कुछ इस प्रकार लिख दिया है, 18C4 17C4 अगर NCR प्लस NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्व टू एन प्लस वन CR होता है, तो हम लोग NCR इज इक्व टू एन प्लस वन CR माइनस NCR माइनस वन जैसा लिखना चाहते हैं। तो 17C4 को हम लोगों ने लिखा है 18C4 माइनस 17C3। तो इसका क्या यूज़ हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एन सी आर माइनस वन इज इक्व टू एन प्लस वन सी आर, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एन सी आर बनेगा, ठीक है, एन प्लस वन सी आर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए 17C4 को कुछ ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। तो 17 अगर इसको इसकी जगह मान लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये r माइनस वन अगर 4 है तो r का वैल्यू बन गया 5, ठीक है। तो हम लोग 17C4 को इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं n प्लस वन मतलब 18C5, ठीक है, माइनस 17C5। तो इसकी जगह हमने ये लिखा है, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा 17C4 की जगह, क्या एग्जाम्पल है ये,
अच्छा ठीक है, अभी ये ऐसे तो आया है। अब इन दोनों को देखिए, इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस किया है, तो 20C4 प्लस 19C4 है मेरे पास, प्लस 18C4 है, और ये प्लस है, इसकी जगह ये आया है। अब इन दोनों के लिए तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, ये वाली कौन सी, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, N+1 CR, दैट इज ये क्या बनेगा 19CR बनेगा, मतलब ये क्या बनेगा 19C5 बनेगा, N+1 CR। अब फिर से इन दोनों के लिए वो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, कौन सी, ये 20C4 एज इट इज़ रहेगा, 19C4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये, और ये माइनस 17C5 जैसे तैसा, तो ये NCR और ये NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ N+1 CR, मतलब मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ 20 N+1 CR मतलब 5, तो यहाँ पर 20C4 है और ये माइनस 17C5, फिर से इसको NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब ये बन गया 21C5 माइनस 17C5। बस इसके आगे इसको, अब आपको इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो 21C5 का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, 17C5 का वैल्यू निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी के अंदर निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे आसान है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सुना था कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपको दिया है तो उस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जगह पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि NCR, ये आपका कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका है, ये नोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N ऑब्जेक्ट, और NCR का मतलब क्या होता है कि हम लोग उनके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये देख रहे हैं। तो इसका मिनिमम जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, R का वैल्यू क्या होगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपका N इवन नंबर होता है, N अगर इवन होता है तो R का वैल्यू N/2 अगर लेते हो तो आपको NCR का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर आपका N ऑड नंबर होता है तो R का वैल्यू या तो आपको N+1/2 लेना है या फिर N-1/2 लेना है। समझे बात को, मतलब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपको 10CR दिया है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि R का वैल्यू क्या लेने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो देखिए N क्या है, N है इवन, मतलब इसका हाफ लेना है R का वैल्यू, मतलब R का वैल्यू अगर 10/2 लेते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, दैट इज 5, तो इस कॉम्बिनेशन में R का वैल्यू 5 लेने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उसके इर्द गिर्द स्मॉल मिलेगा, इससे लेफ्ट में जाएंगे तो स्मॉल स्मॉल होता जाएगा, इसके राइट में जाएंगे तो भी स्मॉल स्मॉल होता जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो अब ये चीज़ हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखी है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर बेसिकली आपको क्या पूछा है, इसके अंदर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो भी कॉम्बिनेशन है उनके ग्रेटेस्ट वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब आप इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालिए, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालिए और उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो एक मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, आप लोग बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले के अंदर आपको दिया है 14CR एंड 12CR। अब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, R के वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज, ये दोनों इवन है, ऑड है इसके ऊपर, तो जब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो 14CR का, तो ये इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, दिस इज मैक्स व्हेन R इज इक्वल टू, अब इसको देखिए ये इवन है तो N/2 दैट इज 14/2, मतलब जब R का वैल्यू आप 7 लेंगे तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 14C7 पर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 14 × 13 × 12 × 11 × 12 × 10 × 9 1 2 3 4 5 6 × 8। क्यों 8 तक आया मैं, क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो 7 बार पीछे जाना है 14 से, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन से आपको 14C7 का वैल्यू मिल जाएगा। अब बात आती है 12CR की। अब फिर से यहाँ पर इवन नंबर है तो 12CR का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा जब R आपका 12/2 दैट इज 6 रहेगा, तो आपको 12C6 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट
इन दोनों का भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिल चुका है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आता है वो आपका आंसर रहेगा। अब जैसे ऑड के लिए मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर देखिए बी के अंदर, देखिए बी के अंदर 13 CR दिया है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप ले सकते हो आर का वैल्यू जब 13 माइनस 1/2 ले लो, मतलब आपको आर का वैल्यू 6 भी ले सकते हो, या फिर आर का वैल्यू आप 13 प्लस 1/2 मतलब 7 भी ले सकते हो। मतलब 13 CR का वैल्यू मैक्सिमम होगा, या तो 13C 6 की वैल्यू निकालो या फिर 13C 7 की निकालो, तो इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझे ना बात को। तो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है आर के वैल्यू के ऊपर, और आर का वैल्यू निकाला जाता है इसको देख के कि अगर ये इवन है तो इसके हाफ जो भी नंबर रहेगा उस नंबर पर वो आर का वैल्यू लेंगे और उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ये ऑड है तो n+1 या n-1/2 आपको लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो रुका देते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। गुड बाय।